जो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, वही लोग आपके डेटा को, आपके दिमाग को, आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये सब आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये सुनिए कि इनको क्लास 12 तक नहीं पता था IIT क्या होता है। और अभी IIT निकलने के बाद जब गांव में सबको बताना शुरू किया कि हमारा IIT में हो गया, तो गांव के लोग कह रहे हैं ITI है तो कौन सी बड़ी बात है। इनके गांव में मैक्सिमम 8 घंटा बिजली आती है दिन में। सबसे ज्यादा अगर बिजली आएगी तो 8 घंटा बिजली आएगी। पिताजी का मोबाइल फोन इस्तेमाल किया इन्होंने, खुद का मोबाइल फोन नहीं था। पिताजी LIC एजेंट हैं। रात को मोबाइल फोन मिल पाता था या सिर्फ सुबह में मिल पाता था, उस तरह से पढ़ाई की है। 12th क्लास तक IIT का नाम नहीं पता था। तो गाँव में IIT को लेके भी जागरूकता नहीं है। ऐसे गाँव से पहला IITian बना है। टीचर्स मतलब अगर कुछ गलत भी आपको लग रहा है गलत है, उसको भी आप मानिए, क्योंकि आपकी नज़र में गलत हो सकता है, पर टीचर कुछ अच्छा समझ के ही आपको बताता है। आप कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या होता है, वो सोचते हैं कि अभी मैं पूरा पढ़ लूंगा, टेस्ट दूंगा कई बार, जिससे मेरा मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे। वो अच्छे मार्क्स के चक्कर में अपना टेस्ट गंवा देते हैं, क्योंकि एक्चुअल टेस्ट वही होता है जो आप जो भी पढ़े, हल्का सा ही पढ़े, मतलब कुछ नहीं पढ़े, अगर थोड़ा सा बस उसका चैप्टर का नाम जानते हैं तो भी आपको टेस्ट देना है। उससे ये पता चलेगा कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, कम से कम आपको ये तो मालूम पड़ जाएगा। इसलिए आप टेस्ट को दीजिए और टीचर जो भी बोले उनकी बातों को मानिए। IIT के बारे में कब पता चला? IIT 12th की मतलब बाद मालूम, जब मैं पास कर गया 12th उसके बाद। तो उसके बाद पता चला IIT करके कुछ होता है। कभी किताबों में सवाल नहीं देखा IIT का, कभी दोस्तों ने नहीं बताया? नहीं। तो देखिए आप लोग को तो फिर भी सभी को मेरे ख्याल से 11-12 से पता होता है कि भाई IIT क्या होता है। 11वीं क्लास से आप या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन कोचिंग करना शुरू कर देते हो। IIT की किताबें ले लेते हो, कौन सी मैथ की किताब अच्छी है, कौन सी फिजिक्स की है, सारे चैप्टर आपको पता है, कहाँ से IIT में सवाल आता है, कहाँ से नहीं आता है, सारी गणित पता होती है। इस बच्चे को 12th के बाद पता चला कि IIT होता क्या है, कि आपके पास अगर एक ही साल है और आपने कम से कम भी पढ़ रखा है तो कैसे IIT निकल सकता है। इसमें बताओ कि एक साल में कैसे तुमने पूरा कवर किया। पहले तो आप जो भी क्या आपको यूज करना है उसके बारे में ध्यान रखिए कि मुझे ये बुक लगानी है, और अगर आपने एक बार उसे ठान लिया कि मुझे ये लगानी है तो वही लगाइए। तो मैं इधर उधर किसी बुक पे नहीं भटका कि ये लगा लूँ थोड़ा और वो लगा लूँ। जैसे राजवंश सर हैं, सचिन सर हैं, जो भी टीचर्स बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि ये करना है तो आप उसे करते रहिए। कुछ भी ना सोचिए कि क्या होगा उसका, मतलब क्या फल मिलना है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। जो टीचर बोल रहे हैं वो करते रहिए, बस करते जाना है, रुकना नहीं है। पापा जब मोबाइल लेकर आते थे रात को 8 बजे, तब जाके मेरे को मोबाइल मिलता था और जो लाइव लेक्चर्स थे उसके रिकॉर्डिंग में देखता था। तो पहली बार IIT के सवाल वगैरह देख रहे थे आप ड्रॉप ईयर में, उससे पहले IIT भी नहीं पता था, तो कैसा लगता था? बहुत डिफिकल्ट लगता था? कैसा लगता था? लोगों ने तो बताया था बहुत डिफिकल्ट है। जब मैं जाना, जब लोगों से पूछना शुरू किया, मतलब यूट्यूब पे देखा, तो बोल रहे हैं IIT बहुत टफ होता है, हर किसी से नहीं हो पाता है। तो ऐसी बातें थी। उससे डर भी लगा कि नहीं क्या वैसा सच है, मतलब कुछ गलत करने तो नहीं जा रहा हूँ, क्या पता मेरा एक साल और बर्बाद हो जाएगा, कुछ इसकी जगह में कोई ग्रेजुएशन कर लूँ, नहीं तो कहीं जॉब करने चला जाऊँ। ऐसी ख्यालात आती थी। आपके गांव में क्या करते हैं बच्चे 12th क्लास करने के बाद? 12th करने के बाद वही लोग, जैसे कुछ लोग तो मतलब 12th बस करने की सोचते हैं कैसे ही पास हो जाएं, उसके बाद से वो चले जाते हैं सऊदी, उसके बाद से सऊदी चले जाते हैं। हाँ। सऊदी में काम करना। हाँ। उसके बाद से कुछ लोग मजदूरी ही करते हैं, और जो लोग हैं वो लोअर ग्रेड की जो सरकारी नौकरी है उसमें वो लोग करते हैं। तैयारी करने लगते हैं 12th के बाद। पढ़ाई के अलावा क्या क्या काम करना पड़ता था? गाय है मेरी, उसको गाय को देखता था, और खेत में जाना पड़ता था। खेत में जो मतलब काम है, क्या चल रहा है, मौसम के हिसाब से देखना पड़ता था। तो ये सारा करके एक साल में देखिए IIT पहुंचे हैं, अपने गांव अपने जिला से पहले IITian बने हैं। आप सबके पास बड़ा अपॉर्चुनिटी है भाई, अपने समय का सबसे अच्छे से सदुपयोग करिए। कितना दोस्त था आपका भाई? मेरा कोई दोस्त नहीं था। कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ किताब दोस्त थी? किताब ही बस एक दोस्त थी मेरी, और कोई दोस्त नहीं था। देखिए, तो इस तरह का आपको डेडिकेशन दिखाना होगा भाई, बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं तो ऐसा नहीं कि आप डीमोटिवेट मत हो जाइएगा कि हमारे पास सारे साधन, हम सेलेक्ट नहीं। इससे आप मोटिवेट होइए कि आपके पास और साधन है, आपके चांसेस और ज़्यादा है, पर जितने आपके पास साधन है बेटा उतना ही डिस्ट्रैक्शन भी है। हम ना टेक्नोलॉजी के युग में रहते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट है, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, अब बहुत ज़्यादा AI भी आ गया है। ये सारी चीज़ें जितना फ़ायदा करती है उतना ही नुकसान भी। तो जो आपके एडवांटेज है ना, वही आपके डिसएडवांटेज बन गए हैं आज के युग में। जो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, वही लोग आपके डेटा को, आपके दिमाग को, आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये सब आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर काबू रखना है और ऐसे बच्चे की तरह मेहनत करना है, और नेक्स्ट ईयर भाई यहीं खड़े होना है। गाँव में बैठा हर एक बच्चा जो भी सोच रहा है IIT वगैरह की
तैयारी करने के लिए फिजिक्स वाला भाई उनके लिए खड़ा रहेगा। जहाँ से गांव से पहला IITian निकले, शहर का पहला IITian निकले, हर घर से IITian निकले, पहला IITian निकले, पहला डॉक्टर निकले, पहला IAS निकले, पहला CA निकले, पहला MBA का एस्पिरेंट निकले, पहला पुलिसमैन निकले, पहला बैंक का कर्मचारी निकले। मतलब हर तरह से जो भी तैयारी करना चाहें आप करें।